दोस्तों, आज फिर और एक वीडियो पे आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। भक्तों, बाबा खाटू वाले के ऊपर विश्वास किसी भी भक्त का हो जाए तो उसका एक पल पे ही सारे पापों का नाश हो जाता है। उससे हरी माया कभी नहीं नचाती है। प्रभु का साक्षात्कार मनुष्य कर लेता है। राम नाम में इतनी शक्ति है कि वह तो कोई भी नहीं बता सकता है। श्याम भगत बताते रहते हैं कि ना जाने कितने ही लोग खाटू धाम जाकर वो अपनी किस्मत को बदल दिया। एक बार दर्शन करने मात्र से ही बाबा खाटू वाले ने अपना बना लिया। यह केवल अपनी श्रद्धा भाव और विश्वास की बात है। नाम पर विश्वास करने की देरी है। जिस मनुष्य ने श्याम नाम जाप किया उसका तो कल्याण ही हुआ है। पूर्व जन्म के पाप कर्म नाम जप करने से ही समाप्त हो जाते हैं। भी तो संत जन कहते हैं कि नाम जप एक बहुत बड़ा जप है। कलयुग एक नाम आधारा। हम जितना बाबा श्याम का नाम लेंगे उतनी ही हमारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। बस हमको विश्वास रखना चाहिए। बाबा श्याम बहुत दयालु है, बहुत कृपालु, आपके ऊपर बहुत ही जल्दी कृपा कर देगा। इतना आप नाम जप करोगे तो आपके लोक और परलोक दोनों ही संवर जाएंगे। नाम जप करने वाले भक्तों को बाबा श्याम कभी ही निराश नहीं करते हैं। उनकी हर आस पूरी करते हैं, उनकी हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। बाबा श्याम इतने दयालु है। ये मनुष्य के ऊपर ही निर्भर करता है कि वह मनुष्य कितना नाम जप कर सकता है। इसी भाव और एक विश्वास की एक सत्य कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ आज। गुरुग्राम में रहने वाले एक रिया जी की कहानी है। इसको सुनकर आपको ही विश्वास हो जाएगा कि खाटू वाला मनुष्य का कल्याण कर देते हैं जल्दी। यही मात्र 2 महीने के अंदर। कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बाबा का जयकारा जरूर लगाइए। जिन्हें बताया कि बाबा श्याम नाम ने मेरे जीवन को ही बदल दिया। ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जी खाटू वाले की कृपा मेरे पे इतनी जल्दी हो जाएगी। रिया जी बोलते हैं वाले बाबा श्याम बड़े ही दयालु है, बड़े ही कृपालु हैं। जो भी मनुष्य बाबा श्याम के खाटू वाले का सहारा लेता है उसका जीवन मनुष्य का बदल जाता है। यह बात एकदम सत्य बात है। नाम ने मेरे जीवन के पूरे अंधेरे को नष्ट कर दिया है। आज मैं बाबा श्याम की कृपा से बेहद ही खुश हूँ। अजी बोलते हैं कि पहले मैं ये सोचती थी कि नाम जब से कुछ भी नहीं होता है, यह केवल एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। अजी बोलते हैं कि खाटू वाले के नाम जप करने से मेरे जीवन में अंधेरा था तो इतना उजाला हुआ है कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। अजी बोलते हैं कि अब मेरे अंदर जो नकारात्मक सोच थी, आज उस सोच के ऊपर मेरे को अपने आप पे ही गुस्सा आता है। मन दुखी होता है कि मैं कितना गलत थी। तो महात्मा कभी गलत नहीं बोलते हैं कि संत महात्माओं ने प्रभु का नाम का अनुभव किया है। जिसने अनुभव किया वह ही बोल सकता है। भी तो वह बोलते हैं कि नाम जप करिए। जी बोलते हैं कि आज मैं उन्हीं अनुभव को मैं बता रहा हूँ। इससे लोगों का श्याम नाम पे विश्वास बढ़ जाएगा, वह भी नाम जप करने लग जाएंगे। रिया जी का विवाह 2015 में हुआ था। रिया जी के ससुराल वालों ने बहुत सारी बातें छुपाई थी रिया जी के घर वाले से। रिया जी के पति शादी से पहले ही नशे का सेवन करते थे। उनके पति के काफ़ी सारी महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। शादी के 1 वर्ष बाद में सच्चाई का पता चलने लगा रिया जी को अपने पति की। उनका काफ़ी झगड़ा भी चलने लग गया। रिया जी बोलते हैं कि उनकी हरकतों के कारण रोजाना झगड़ा होने लगा घर के अंदर। उन्हें बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ देते थे रिया जी को। फिर कुछ समय के बाद उन्हें मारने पीटने भी लगे। सारी बातें रिया जी ने अपने घर वालों से कभी नहीं बोला। अब वो तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उनकी बेटी की शादी में इतना खर्चा किया फिर भी उनकी लड़की अभी भी खुश नहीं है। रिया जी ने अपनी सासू माँ से इस बात पे डिस्कस किया तो अभी अपने बेटे का ही पक्ष लेने लगी। रिया जी का उस घर में दम घुटने लगा था, लेकिन रिया जी कर भी क्या सकती थी। रिया जी के पति रात को देर से आने लगे। आते थे तब नशे में धुत रहते थे। जी को 2 वर्ष हो गए। 3-4 दिन तक घर भी नहीं आया करते थे। शादी की सालगिरह आई तो 4-5 दिन तक घर पे भी नहीं आए थे रिया जी के पति। लेकिन रिया जी बहुत रोई थी। कुछ दिन बाद में रिया जी का गर्भपात हो गया। उसके बाद ही रिया जी ने अपने पति से अलग होने का मन बना लिया। फिर रिया जी ने अपना सारा सामान पैक कर लिया। जी अपने घर मायके आ गई। सारा सामान पैक देख के रिया जी के मम्मी पापा को बहुत ही आश्चर्य हुआ।
रिया जी ने अपने मम्मी पापा को सारी बातें बता दी। रिया जी के पापा ने बोला कि बेटा तुमने अच्छा किया। फिर रिया जी के पिताजी ने बोला कि ऐसे लड़के के साथ रहने से अच्छा है कि इसे तलाक दे दो। के बाद उनका तलाक हो गया। ये अपने माता पिता के साथ ही रहने लगे थे। शायद उनके दुखों का अंत अभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि जी का मायके में रहना शायद उनकी भाभीियों को अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें बात बात पे ताना देने लगी। रिया जी ने एक दिन सोचा कि मेरे को यहाँ पे रहना है तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, तो नौकरी ढूंढने के लिए रिया जी चली गई कि रिया जी को भी कुछ समय सुकून मिल सके। कम ताने सुनने के लिए तो कम ही मिलेंगे। बाद उनकी एक स्कूल में नौकरी लग गई। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते रिया जी का मन भी लग रहा था। कुछ समय के बाद ही कोरोना आ गया। घर पर बैठ गई। भाभी ये बोलने लगी कि मुफ्त की रोटी खा रही है। ठीक है, माता पिता उनकी साइड बोलते तो वह भाभियाँ उनसे भी झगड़ा करने लगती। ठीक है, मायके में इतना तनाव रहने लगा कि शांति क्या होती है रिया जी जानती भी नहीं है। रिया जी सोचती थी कि इस तरह से घुट घुटने से तो अच्छा है कि मैं अपने आप को ही ख़त्म कर दूँ। रिया जी के माता पिता हमेशा ही रिया जी को समझाते रहते थे। ये हाल ये हो गया कि रिया जी डिप्रेशन में चले गए। फिर वह सबसे बात करने के लिए बंद कर दिया और शादी के लिए सोचने लगे रिया जी के माता पिता। उनकी दूसरी शादी इन कहीं पे भी बात नहीं बन पा रही थी। नवंबर 2023 में जी की सहेली उनसे मिलने के लिए आई। रिया जी की मम्मी ने उसको सब कुछ बताया। फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई इन सारी बातों को सुनकर। रिया जी की सहेली ने बताया कि मेरी मम्मी उन खाटू श्याम की पूजा करते उनका नाम लेने लगी है, तब से ही उनके दरबार जाने लगी है। ये हमारे घर में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। रिया जी की सहेली ने बोला रिया जी को, आप एक बार आप भी मेरी मम्मी के साथ खाटू धाम जाओ, ऐसा बोला। उनकी पूजा आराधना करो, आपके जीवन की भी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। रिया जी की सहेली ने बोला ये बात। रिया जी और रिया जी की मम्मी और उनकी सहेली के साथ में खाटू धाम चले गए। खाटू धाम जाकर मन को बहुत ही सुकून मिला रिया जी के और रिया जी की मम्मी को। दरबार में पहुँचते पहुँचते रिया जी को ऐसे लगा कि मेरे सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे आज। घर पे आके बाबा श्याम की रोज़ाना पूजा करने लगे, नाम जप करने लगे। रिया जी ने शाम नाम जप करना निरंतर शुरू कर दिया। शुरू में नाम जप करने में मन नहीं लग रहा था। रिया जी की सहेली ने इस चैनल का लिंक शेयर किया। नाम जप और सत्य कहानी वाली एक एक करके इस चैनल की सभी वीडियो देखी जी ने। के बाद मन लगने लगा, क्योंकि रिया जी का विश्वास डगमगा रहा था। जो उनका मन हमेशा दुखों से ग्रस्त रहता था, वह 2 महीने में ही शांत हो गया नाम जप से। के बाद ही घर में लड़ाई झगड़ा तनाव सब कुछ शांत हो गया नाम जप से। जी की भाभीियों का विरह भी बदल गया। वह उनसे अच्छे से बातें करने लगी, प्यार से रहने लगी। फिर रिया जी का रिश्ता भी आया, एक सदस्य लेके आया। जी के लिए ये सब कुछ चमत्कार से कम नहीं था। के बारे में जांच पड़ताल करके रिया जी की शादी फिक्स कर दी। इस जनवरी 2024 में उनकी शादी हो गई। रिया जी अब अपने ससुराल में हैं। के पति भी काफ़ी अच्छे हैं। वह भी बाबा श्याम के भक्त हैं। वह रिया जी की काफ़ी केयर भी करते हैं, ध्यान भी रखते हैं, प्यार भी काफ़ी करते हैं। भी बाबा श्याम को बहुत मानते हैं। हर महीने खाटू धाम जाते हैं। यह सब कुछ सिर्फ श्याम नाम के जप करने से ही संभव हुआ है। रिया जी के जीवन की दिशा और दशा सब कुछ बदल चुकी है। सब कुछ नाम जप करने से ही हुआ है। जी के भाई और भाभी भी बहुत प्यार करते हैं उनको, का बहुत सम्मान करते हैं। रिया जी को आज ही ऐसा लगता है कि जो पहला हुआ था, जो वो सपना था, अब हो रहा है वह सपना है, ऐसा लगता है रिया जी को। यह सब मेरे प्रभु बाबा श्याम ने ही किया है, खाटू वाले ने। वही रिया जी का सहारा बने हैं। श्याम नाम का जप कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। रिया जी का इतना ही कहना है कि मेरे पे और मेरे परिवार पे ऐसे ही बाबा खाटू वाला श्याम ऐसे ही कृपा बनाए रखे। आपको ये सत्य कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। बाबा का जयकारा ज़रूर लगाइए। जय श्री श्याम। तुम्हें बस इतना ही कहना है कि हम जीव जंतुओं पे ध्यान रखेंगे तो भगवान हम पे बहुत प्रसन्न होंगे। अभी गर्मी का मौसम चल रहा तो चिड़ियों के लिए पानी वगैरह, दाना वगैरह की ध्यान रखिए। बाबा श्याम की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। जय श्री श्याम।